जय हिंद, जय भारत। ये मेरा 5वां एपिसोड हो गया है। इसलिए कह रहा हूँ कि सैनिक शिक्षा प्रशिक्षण नीति की तैयारी ज़ोर तोड़ से की जाए, क्योंकि एक देश दूसरे देशों से झड़प रहे हैं और अपना भी देश कब मजबूत होगा, इस आशा में इसी की नींव रखते हुए एक पहल की जाए जो हमारे देश के नवयुवक जब तैयार होंगे और सभी ज़िलों में ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएंगी सुचारू ढंग से, और इसमें कोई अफसर के बेटे होंगे, कोई डॉक्टर के बेटे होंगे, कोई जज कलेक्टर के बेटे होंगे, तो सभी जैसे गुरुकुल में होते थे कि एक जहाँ पे रामचंद्र जी ले रहे हैं शिक्षा, वहीं पे शिक्षा लेने के लिए राजा और महाराजा प्रजा के साथ में हिल मिल करके दोस्ती के मुताबिक अपना काम करते थे। निषाद जी की बात कर रहा हूँ। और अब देखिए, द्वापर युग में भी गुरुकुल थी तो उसी प्रकार से थे। सुदामा जी भी थे तो श्री कृष्ण जी भी थे। ये तो प्रचलित नाम है, और भी कई ऐसे होंगे। तक्षशिला में भी उसी प्रकार की थी। एक भारत का सम्राट कौन बना, सभी लोग परिचित हैं। तो गुरुकुल की मुताबिक ही प्रत्येक ज़िला में जितने भी लोग मैट्रिक पास कर रहे हैं, वहाँ से ही नवयुवक को ट्रेनिंग के लिए प्रेरित किया जाए। और सारा खर्चा, अब जैसे वहाँ से दाल चावल सब कुछ तो देते ही हैं, सरकार की तरफ से 5 किलो अनाज फ्री है, वो सबको ब्रेक लगा दें, वो सब की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है हमारे युवा लोगों की बुद्धि, विचार और शालीनता पर, उनकी सहन शक्ति और उनके विचारों की सहानुभूति के साथ सरकार ये पहली नींव की तरह पहल करें और इसे अच्छी तरीक़ा से चलाएं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं है कि वो राजा साहब के हैं, वो गरीब साहब के हैं, अब वो किसान साहब के हैं, तो सभी को साहब में साहब यहाँ पर ही कोई भी नहीं रहेंगे। सभी के बच्चे ट्रेनिंग के लिए अपने अपने ज़िला स्तर पे कामयाबी के लिए आगे बढ़ेंगे, और जो भी हो नीति के अनुसार उनका रहने का, खाने का, कैंटीन वगैरह तो वो सरकार अपने स्तर से देखें, क्योंकि 8 घंटे वो वहाँ शिक्षा के तौर तरीके से रहेंगे। जैसे उनकी पढ़ाई होती है उसी प्रकार से पढ़ाई भी होनी चाहिए। शिक्षा तो सिर्फ शिक्षा। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद पुनः जो व्यक्ति कामयाब हैं उनको रखा जाए, या कामयाब नहीं हैं तो उनको सर्टिफिकेट देकर उसके मुताबिक अपना उनको किसी जॉब के मुताबिक में काम काज वहाँ से ही बाहर चलेगा। वहाँ से एक गरीब भी निकलेगा तो वहाँ आकर के सर्टिफिकेट दिखाएगा कि हाँ, मैंने सैनिक शिक्षा की सर्टिफिकेट ली है। तो एक राजा का भी पुत्र दिखाएंगे कि हाँ, मैंने भी सैनिक शिक्षा का प्रयोग विधि सीखा, इस प्रकार की है। तो यहाँ पर ऊंच नीच जाति भाव किसी प्रकार से कुछ नहीं। एनसीसी पहले सिखाते थे तो अब तो वो हो गए हैं जॉब एक्सीलेंटेड। अब एनसीसी में जाने के लिए लोग तपस्या करते हैं, नाम भी जहाँ तहाँ नहीं सुने हैं। उनको तो उनका ही रिक्स था गाँव से बच्चों को तैयार करना, गांव के हाई स्कूलों में जाकर के ट्रेनिंग देना। लेकिन अब कहाँ, अब तो सिर्फ नाम रह गए। नाम है केवल राजा भोज, बस भोज हो नहीं रही है। इसलिए सभी हमारे भारत देश के प्रत्येक ज़िला में जितने भी छात्र हैं उन सब की सैनिक शिक्षा नीतियों से अवगत कराया दिया जाए। ये सरकार की पहली पहल होगी। धन्यवाद। जय श्री राम। आशा करता हूँ कि ऐसा ही पहल होनी चाहिए। मीडिया वाले से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है
कि वो इस पहल पे बात को आगे बढ़ाएं, ध्वनि को आंदोलन की तरह बढ़ाएं। जय श्री राम, जय हिंद, जय पृथ्वी माता। कल्याण हो सभी नव युवकों की उन्नति के लिए। अब सुरक्षा के लिए तो नीति अपनानी पड़ेगी ना। 1 साल की ट्रेनिंग अनिवार्य सभी जातियों को, और सभी अर्थशास्त्रियों से निवेदन है कि इस पर पहल करें।